JEE 2027 एस्पिरेंट्स वी आर इन दी एंड गेम। लास्ट के 150 दिन बचे हैं और हमारा एम है, हमारा टारगेट है 150 प्लस मार्क्स। पूरी जर्नी हमने साथ में जी है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज डिस्कस किए हैं। अब हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं, बिल्कुल एग्जाम सिर पे है और एक ही एम है कि भाई जिस चीज में अपने 1.5-2 साल डाल दिए हैं उससे डिसेंट मार्क्स आ जाए ताकि एक अच्छा सरकारी कॉलेज मेरे को रिजर्व हो जाए। यही आपकी भी इच्छा होगी, यही मेरी इच्छा है एज योर मेंटर, क्योंकि तुम्हारी जर्नी में साथ जीते जीते एक इमोशंस मेरे भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं। ये वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब किसी भी वीडियो में कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल टू दी पॉइंट बात करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है। 150 दिन में 150 से ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आए जाते हैं ये आपको बेसिकली हम बताने वाले हैं। पॉसिबल है या नहीं उस पर बात करेंगे और कैसे पॉसिबल बनाया जाएगा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा ट्रैप आपको डायरेक्टली बताता हूं, उससे पहले कमेंट्स में अब जाके खुद को एक मैनिफेस्टेशन दो दैट 150 डेज इक्वल्स टू 150 प्लस मार्क्स। ये आपका बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। 150 मार्क्स पे ही एनआईटीज खुलना शुरू हो जाती हैं अच्छी, इसलिए ये बेयर मिनिमम टारगेट है। सो कमेंट में 50 बार लिखो, अपने स्टडी डेस्क पे लिखो, भर भर के अपने आप को मोटिवेशन दो इस चीज के अराउंड, क्योंकि ये आपका बेयर मिनिमम टारगेट है। अब मैं आपको बताता हूँ बिगेस्ट ट्रैप क्या होता है। दिन बचे हैं 150, चीजें हैं बहुत सारी, सिलेबस इसमें भी 12th का, इसमें भी 11th का, इसमें भी बोर्ड्स, इसमें भी प्रैक्टिकल, इसमें भी बैकलॉग। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप पूरे डायरेक्शन लेस हो जाते हो, आप ना फंस जाते हो। यही आपका सबसे बड़ा ट्रैप है कि आप एकदम से एंजाइटी में आ जाते हो कि यार इतना कम दिन इतनी सारी चीजें मुझसे नहीं होगा। आप बिल्कुल बिल्कुल मैथमेटिकली रहते ही नहीं हो। मैथमेटिकल का मतलब आपके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं बचती है कि भाई मैं क्या करूं। अभी के टाइम पे ना आप इस बड़े ट्रैप में फंस के पूरे पूरे होपलेस हो जाते हो। एक्सट्रीम होपलेसनेस आ जाती है कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, बहुत आप अंत में आ गए। बट अगर दूसरा पहलू देखा जाए, जो टॉपर्स जो होते हैं, जो 99 परसेंटाइलर्स होते हैं, वो इस समय क्या करते हैं, वो बेसिकली प्लान्ड जाते हैं, वो टाइम्ड करते हैं पूरी प्रैक्टिस को। उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि किस समय किस महीने पे क्या खत्म होना चाहिए, कब मुझे रिवीजन करना है, कितने मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्या अंडरडू होगा कि जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या ओवरडू होगा जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा टाइम जाएगा। यही मैं आपको बताने वाला हूँ बिकॉज एज एन IITian, एज समवन जिसने खुद 99 से कई ज्यादा परसेंटाइल अचीव की थी, 200 प्लस से ज्यादा मेरा स्कोर था JEE मेन में, तब मैं आपको ये पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत क्रिस्प रखेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल मैथमेटिकल टिप्स। बट उससे पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट कि एग्जाम बहुत पास है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करो, मुझे मेरी टीम को मोटिवेशन आए कि हम आपके लिए और अच्छा प्रैक्टिकल गाइड एंड रिसोर्सेज बनाते रहें। 4 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना बहुत मैथमेटिकल रखेंगे इस पूरे स्ट्रैटेजी को। 4 नंबर मैं आपको दे रहा हूं फॉर गेटिंग 99%। ये 4 नंबर आपने अपने जहन में अगर डाल दिए बहुत अच्छे से तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। 70, 100, 32, 70, 100, 32, ये 4 नंबर पे अगर आप फोकस कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीजें इसके अंदर ही मैं आपको इनकॉर्पोरेट करके दिखा दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, 70, 100, 32, ये 4 नंबर आपका सिलेक्शन करा देंगे, 99 से ऊपर परसेंटाइल दिला देंगे, 150 दिन में 150 मार्क्स से ऊपर ले जाएंगे। एक एक करके समझते हैं। पहला जो नंबर है 70। अगर आपको 150 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं ना, तो आपका सिलेबस जो है ना वो 70% एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 70% सिलेबस कंप्लीट करोगे तो लगभग 70% आपको आता हुआ होगा, मतलब 210 मार्क्स का आपको लगभग आता हुआ होगा। अब इसमें क्योंकि JEE है, सारा जो सिलेबस कवर किया उससे क्वेश्चन बन जाए जरूरी नहीं है, तो इसमें हमने ये बेयर मिनिमम कंसिडर किया है कि इसमें आप एटलीस्ट 150 तो सिक्योर करो। तो आपका एम आज के टाइम पे अगर आप 0 पे हो तो 70% सिलेबस आपका बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। एंड अब सिलेबस अप्रोच, मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे गलती करेंगे। सिलेबस अप्रोच शुड नॉट बी चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3। नो, सिलेबस अप्रोच आपकी बदल जाएगी।
कैसे बदलेगी, बहुत ध्यान से सुनना। 70% की अप्रोच आपकी बदल जाएगी। 70 को पहले डिफाइन कर देते हैं। 70% सिलेबस। इसकी आपकी अप्रोच कैसी होगी, इसकी आपकी अप्रोच होगी स्ट्रॉन्ग, मीडियम। कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर आपके मीडियम है और कौन से चैप्टर आपके वीक हैं। अब वीकनेसेस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हो सकता, इसलिए आपको इस कैटेगरी में जाना है, स्ट्रॉन्ग। अब इसमें भी हाई वेटेज, लो वेटेज, ये आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे आपके चैप्टर की। आपको कौन से सबसे पहले करने हैं, जो स्ट्रॉन्ग भी है और हाई वेटेज है, नंबर 1 पे ये करने हैं। फिर जो मीडियम है, हाई वेटेज है, नंबर 2 पे ये करने हैं। फिर आपको जो करने हैं वो स्ट्रॉन्ग है और लो वेटेज है। फिर आपको कौन से करने हैं, मीडियम लो वेटेज से पहले आपको वीक और लो वेटेज करने हैं, हाई वेटेज करने हैं। वीक है बट हाई वेटेज है, एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ लेता हूँ। और फिर आपको 5वें नंबर पे ये करने हैं, 6ठे नंबर पे ये करने हैं। वीक है, वेटेज लो है, भाई उड़ा दो। वीक है, मीडियम है, वेटेज तब भी लो है, उड़ा दो। 1 2 3 4 पे आपका इस सीक्वेंस में फोकस होना चाहिए। ये आपके सिलेबस कंप्लीशन का ट्रिक है। और अगर आप इतना कवर कर लोगे कि आपका वैसे भी 70% सिलेबस निकाल के ला रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, गो बाय दी डाउन वेटेज ऑफ हाई वेटेज। हाई वेटेज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ। जिसका सबसे हाई वेटेज उसको सबसे पहले कवर करो, और जिसका सबसे लो वेटेज उसको सबसे लो बाद में कवर करो। तीनों सब्जेक्ट के हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं वो हम पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, उसमें सब कुछ पढ़ा होगा। यहाँ पे आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं उस चीज में। आगे बढ़ते हैं। 100 कौन सा नंबर है, 100 है प्रैक्टिस का नंबर। आपको अब बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिंपल मूल मंत्र एक ही लगाना है, दैट इज कि मेरे से 100 क्वेश्चन पर चैप्टर बनने चाहिए। 100 का भी मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूं। आपका एक तो मॉड्यूल हो गया जिसमें आपने मार्क कर रखे होंगे क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए या आपसे जो वीक हुए, मॉड्यूल पीवाईक्यू। 50 क्वेश्चन यहां से कर दो, 50 क्वेश्चन यहां से कर दो। क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, टेस्ट ऑन गो पे। टेस्ट ऑन गो पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, आपके पास 10,000 क्वेश्चन है इसी सब चीजों के। अच्छे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है, अच्छे पीवाईक्यूज है, और कंप्यूटर बेस्ड में आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड में फायदा क्या है कि अभी प्रैक्टिस के साथ ही तुम एग्जाम के कंप्यूटर बेस्ड नेचर को भी मास्टर कर रहे हो, इसलिए आप वहां से भी कर सकते हो। आपको लग रहा है फुल सिलेबस टेस्ट नहीं लेने, 999 में आप 10-11 हजार क्वेश्चंस डायरेक्टली ले सकते हो कंप्यूटर बेस्ड में फॉर प्रैक्टिस। 100 क्वेश्चंस बनाने आपको किसी चैप्टर के, आपको 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, कस्टम टेस्ट बना लेना है। तो ये आपका हो गया 100 वाला नंबर। 30 वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 30 वो नंबर है 150 माइनस 30 वाला, 120। 120 दिन है आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। 30 आर दी बेयर नंबर ऑफ डेज जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए सिलेबस के बाद रिवीजन करने के लिए। आपका सिलेबस नवंबर एंड में खत्म हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स दिसंबर मिड में खत्म हो जाना चाहिए। 30 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। ये 30 दिन में क्या होगा और कैसे होगा उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। 30 दिन में आपका सिंपल फोकस होगा। आप 30 इंटू 2.5 जब करेंगे तो आपके 75 होता है। डेली आपको 2 से 2.5 चैप्टर करने ही पड़ेंगे। बड़े चैप्टर है 2 करो, छोटे चैप्टर है 3 करो। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 30 दिन में, और कुछ नहीं होगा। एंड लास्टली 2, ये 2 कौन सा नंबर है, आपको आपके एंटायर सिलेबस को 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन भैया 30 ही तो दिन बचे हैं, 30 दिन में आप बोल रहे हो एक बार का रिवीजन बहुत मुश्किल से होगा, तो मैं दोबारा कैसे रिवीजन करूंगा? ये दोबारा आप इन 120 दिन में करेंगे पहले। दिस इज योर फुल एंड फाइनल रिवीजन, F&F। इससे पहले आपका रिवीजन आज से शुरू हो जाना चाहिए, आज से टाइम टेबल चेंज हो जाना चाहिए। एक 2 आवर का रिवीजन स्लॉट इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए ताकि 120 दिन में 240 आवर्स आपको मिल जाए रिवीजन के लिए। ये बहुत नेसेसरी है। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, अगर आप इसको 2 बार रिवाइज नहीं करेंगे
तो आपको कितना भी अच्छे टीचर ने पढ़ाया हो, भगवान ने भी पढ़ाया हो, आप नहीं यहाँ पे याद रख पाएंगे। इसका आपको बात समझनी पड़ेगी। तो 2 स्टेप रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक अभी से लेकर अगले 120 दिन में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, जब आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होगे तब करना है। एक फुल एंड फाइनल फुल फ्लेजेड रिवीजन करना है आपको, जिस समय आपको टेस्ट भी देने हैं। अब से आपको वीकली 1 टेस्ट पर वीक आपको देना बहुत जरूरी है। कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है। कहाँ से दे सकते हो? मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप टेस्ट एंड गो से दे सकते हो। पूरे अच्छे जेईई मेन लेवल के टेस्ट, पीवाईक्यूज एज इट इज, चैप्टर वाइज, शिफ्ट वाइज सब आपको दे रखे हैं। आप वहाँ पे जाके एग्जैक्ट सीबीटी मोड का मजा ले सकते हैं, ठीक है। वरना आप कहीं से भी दो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज कि आप 1 पर वीक टेस्ट दे देना चाहिए। और एग्जाम आते आते जो आपकी विंडो है जनवरी वाली, उसमें आपको 2 पर वीक टेस्ट देना ही चाहिए। इतना कर लोगे, ये 4 नंबर फिर से बोल रहा हूँ याद रख लोगे, 70, 100, 32, 70% सिलेबस कंप्लीट कर लो, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा लो, 30 दिन बचा लो रिवीजन के लिए और 2 बार रिवीजन कर लो, आपके 150 मार्क्स आ जाएंगे, मेरी गारंटी है एज एन आईआईटी। लगे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करके रखो। डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, बहुत एक्टिवली हम आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे और आपके ड्रीम को अचीव करवा के ही मानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।